रहे हैं कि 5 किलो राशन से हमारा पेट भरेगा तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। हमें तो रोजगार चाहिए। 2024 में मोदी जी का नाम मत लीजिए। जब तक इस देश के छोटा सा समाजवादी कार्यकर्ता नन्ना मुन्ना बच्चा ने उनको जिस तरह से मात दिया, एक मोबाइल के लिए उनको खोज रहा है, नहीं बनने वाले हैं, कह रहे हैं कि विचारधारा कोई नहीं है। नहीं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर वो 6 महीने से बन रहा है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के करंडा ब्लॉक अंतर्गत एक गांव में है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव सामने आ गया है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव चर्चा में लगी हुई हैं। कुछ हमारे साथ नेताजी लोग हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को इस बात के लिए कि हम गरीबों की भी बात उठाने का आपने हिम्मत किया है, इसलिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, गांव में आप लोग जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? गांव में हम लोग इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि जो आज देश में निकम्मी सरकार चल रही है, जो गरीबों की हक को उस तरह से छीनना चाहती है कि जिस प्रकार से हम तालाब में मछली मारने जाते हैं तो कटिया में केचुआ लगाते हैं ताकि मछली फंस जाए। हम गरीबों को इतना बेवकूफ़ समझ रही है सरकार कि वो केचुआ रूपी 5 किलो राशन दे करके हमें जो है गुमराह कर रही है। तो हम जनता के बीच में यही बताने जा रहे हैं कि 5 किलो राशन से हमारा पेट भरेगा तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। हमें तो रोजगार चाहिए और शिक्षा इतनी महंगी करते जा रहे हैं कि हमारे गरीबों के बच्चे अब 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया नहीं जुटा पाएंगे कि हम उनको पढ़ा पाएं। तो हम लोगों को 5 किलो राशन देकर के गरीब से ही अति गरीब बनाना चाहते हैं। नेताजी 5 किलो राशन की बात किए तो 5 किलो राशन लॉकडाउन में बहुत लोगों को सहयोग किया। लॉकडाउन में बात सही है आपकी, लेकिन एक केवल नहीं दिए, इससे पहले भी राशन मिलता था। ये तो केवल भुनाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इनकी एक रणनीति के तहत इन्होंने सबको घर में कैद कर दिया। और जब घर में कैद कर दिया तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, आप ही घर में कैद किए हो तो इनको देना ही देना था और ये अपने घर से नहीं दिए। वो जो है हम गरीबों का जो टैक्स जाता है उस टैक्स के पैसे से इन्होंने दिया। ये कोई बारी हम लोगों पर मेहरबानी नहीं की है। क्या लगता है कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने का अनुमान है, आएंगे कि नहीं आएंगे? 2024 में मोदी जी का नाम मत लीजिए। जब तक इस देश की कुर्सी पर समाजवादी विचारधारा का देश चलाने वाला नहीं बैठेगा तब तक समुचित हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता है। अरे विकास कर रहे हैं, विकास के बल पे आने की कोई रहे। एक मेरा दोस्त था, कहा कि आज हमारी बकरी अंडा दी है, तो ये हुआ कि दिमाग खराब है तुम्हारा, बकरी कैसे अंडा देती है? कहा कि मैंने अपनी मुर्गी का इनाम बकरी रख दिया है। उसी तरह की ये बीजेपी की झूठी सरकार है जो विनाश का इनाम विकास रख दी है। एक देखा जाए तो ईवीएम पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जब पार्टियां हारती है तो ईवीएम पे लेकर जाती है कि ईवीएम चोरी हो गया है, उससे पहले नहीं ये बातें आती है। संभव है, ईवीएम से धोखाधड़ी संभव है। ईवीएम कई जगह समझ में आए। प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में ही ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई थी, वहाँ की जनता पकड़ी थी, पत्रकार अधिकारियों को रोका गया था, उन पे फर्जी मुकदमा किया गया। संभावित है, संभव है कि ईवीएम से चोरी हो सकती है। पत्रकार बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा, जब ईवीएम की बात आपने किया है तो जो पिछला चुनाव हुआ है 2022 में, हम लोग जो बैलेट से वोट पड़ा था कर्मचारियों का, उसमें 304 विधानसभा में, चूँकि आप पत्रकार हैं पता कर लीजिएगा, 304 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन जब ईवीएम खुली तो ईवीएम में 125 पर आकर के रुक गई। तो ये सीधा इसका मतलब है कि ईवीएम ये लोग हैंग करा करके चोरी कराते हैं। लेकिन इसका भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज अधिवक्ता लड़ रहे हैं, पूरे दल के लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे, ईवीएम को रोकने में भी कामयाब होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी को क्या बोलेंगे? ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश को झूठा बोलते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिसकी कोई विचारधारा न हो उस व्यक्ति की बहुत बात नहीं की जा सकती। व्यक्ति एक विचारधारा से उसकी पहचान होती है, जीने के बाद भी, मरने के बाद भी। ओम प्रकाश राजभर की कोई विचारधारा नहीं है। मंत्री बनने वाले हैं, कह रहे हैं कि विचारधारा कोई नहीं है। नहीं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर वो 6 महीने से बन रहा है। यदि उनको लगता है कि नहीं हम मंत्री बनने लायक हैं तो वो पहले किसी भी सदन के सदस्य हों, विधानसभा के चुनाव लड़ लें किसी भी जगह से। आपने देखा एक छोटा सा समाजवादी कार्यकर्ता नन्ना मुन्ना बच्चा ने उनको जिस तरह से मात दिया,
एक मोबाइल के लिए उनको खोज रहा है, नहीं दे पा रहे हैं। नवरत्न लाल यानी समाजवादी पार्टी के प्रचार स्टारक है और बहुत तेज़ी से धूम मचाए हुए हर जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं समाजवादी पार्टी का। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग ने नन्हे मुन्ने बच्चों पे को रोक लगा दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। अगर प्रचार का माध्यम अगर बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो उसमें उम्र थोड़ी देखी जाएगी। वो तो होना चाहिए। आप गाने से करते हैं, आप तरह तरह से करते हैं, तो उस पर कोई प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। और आपने कहा कि ईवीएम बीवीएम, अभी पार्षद का चुनाव हुआ था, देखे होंगे पंजाब में कि 20 वोट में 8 वोट जो है कि फर्जी एक पार्टी का। आपको पता है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो ये सही है, कहाँ तक गलत आपको पता होना चाहिए। ईवीएम सचमुच में है, जब ये लोग बैलेट पेपर का आधा ये लोग अगर बात कर देंगे तो फिर क्या मतलब है? कुछ तो लग ही रहा है। और हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, हम आपको क्या बताएं। ईवीएम मशीन से समय की बचत हो जा रही है। तमाम दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं कि ईवीएम मशीन को बंद किया जाए। क्या लगता है कि बंद हो जाएगा? देखिए, ईवीएम पूरी संस्था चुनाव आयोग में वो अपने लोगों को बैठा चुके हैं। इसकी लड़ाई जो है बहुत, जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको अधिवक्ता कहा जाता है, वो खुद हर कोर्ट के अधिवक्ता खुद लड़ रहे हैं, अपने स्तर से लड़ रहे हैं। अगर इसमें फॉल्ट नहीं होता तो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग नहीं लड़ता। किस मुद्दे को लेकर के आप लोग गांव में जा रहे हैं? जैसे कि समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है चौपाल के माध्यम से, गांव में जा रहे हैं, तो किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? किस तरह से अपने समाजवादी पार्टी को आगे लाने की चर्चा कर रहे हैं? भाई, हमको ठगा गया है, वही बात हम बता रहे हैं। हमको समझाया गया कि ये गैस की एजेंसी वाले जो है कि बहुत चोरी कर रहे हैं। आप लोग 700 का खरीदिए, 800 का खरीदिए, आप लोग के खाते में पैसा वापस जाएगा। आज ये हाल है कि हमारा जो है कि सब्सिडी भी गया और गैस जो है कि 1200 को मिल रहा है सर। तो इसी मुद्दे को लेके हम गांव में जा रहे हैं। एक 500 रुपये का जो है कि हमको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, खाद का रेट बढ़ा रहे हैं, तमाम तरह का हमसे पैसा वसूला जा रहा है, हर तरह से वसूला जा रहा है। आज के डेट में 400 रुपया किलो लहसुन है, बताइए कोई मतलब है? तो हमको अगर 400 रुपया किलो लेके अगर उसमें से 50 रुपया वापस कर दिए तो क्या पड़ा, आप बताइए। नेताजी, कहीं विकास यदि होगा तो महंगाई थोड़ा सा बढ़ेगी? नहीं, विकास का मतलब मिला लीजिए, पीछे जो सरकार किया है, आज की जो सरकार कर रही है, उसका आप मूल्यांकन कर लीजिए कि कितना विकास है। और विकास है तो जनता आज कितना महंगाई से करा रही है, उसका भी हिसाब मिला लीजिए। हम तो यही कहेंगे। और इससे ये है कि आज नहीं तो कल इस सरकार को जाना है, और विकास कहीं ज़मीन पे है नहीं।